मायावती का बड़ा फैसला, आकाश आनंद को सभी पदों से हटाया, कहा जीते जी कोई उत्तराधिकारी नहीं। पहला बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक और बड़ा फैसला। बहुजन समाज पार्टी बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में मायावती ने अपने भतीजे और बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर रहे आकाश आनंद को सभी पदों से हटा दिया। इसके साथ ही पार्टी के कई अन्य पदाधिकारियों में बदलाव किए गए हैं। अब आनंद कुमार और रामजी गौतम को नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी गई है। मायावती ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि उनके जीते जी पार्टी का कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। दूसरा, आकाश आनंद को पदमुक्त करने का निर्णय। इस बैठक में मायावती ने यह साफ कर दिया कि बसपा की विचारधारा में व्यक्तिगत स्वार्थ और रिश्तेदारों का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी और मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण की जरूरत है। आकाश आनंद को पार्टी से हटाने का यह फैसला अचानक नहीं लिया गया, बल्कि इसके पीछे कई कारण है। पार्टी अनुशासन का पालन न करना। मायावती पहले भी आकाश आनंद को अनुशासन बनाए रखने के लिए कह चुकी थी। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान आलोचना। मायावती ने आकाश आनंद को अपरिपक्व बताया था और उन्हें पार्टी ने नेतृत्व के लिए तैयार नहीं माना था। 15 फरवरी को अशोक सिद्धार्थ के निष्कासन, आकाश आनंद के ससुर और बसपा के वरिष्ठ नेता अशोक सिद्धार्थ का भी बसपा से निकाल दिया गया था। सभी घटनाएं इस ओर इशारा कर रही थीं कि मायावती पार्टी के अंदर एक बड़ा बदलाव लाने की तैयारी कर रही हैं। तीसरा, बैठक में गैर मौजूद आकाश आनंद। इस महत्वपूर्ण बैठक में आकाश आनंद शामिल नहीं हुए। उनकी गैर मौजूदगी में यह और साफ कर दिया है कि मायावती और आकाश आनंद के बीच राजनीतिक मतभेद बढ़ चुके हैं। हालांकि बैठक में पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे, जिन्होंने मायावती के फैसले का समर्थन किया। चौथा, उत्तराधिकारी को लेकर मायावती का रुख। लोकसभा चुनाव 2024 के समय मायावती ने कहा था कि आकाश आनंद अभी परिपक्व हैं और उन्हें उत्तराधिकारी नहीं माना जा सकता। हालांकि जून 2024 में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में उन्होंने आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। उस समय आकाश आनंद ने मायावती के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया था, लेकिन अब कुछ ही महीनों में स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। अब मायावती ने साफ कर दिया है कि उनके जीते जी पार्टी का कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक कोई पूरी निष्ठा और समर्पण से पार्टी के लिए काम नहीं करेगा, उसे उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। पांचवा, मायावती का बयान और बसपा की विचारधारा। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, बसपा में कांशीराम जी ने बहुजन समाज के हित में स्थापित किया था, जिनमें स्वार्थ, रिश्ते, नाते आदि कोई मायने नहीं रखते। बहुजन समाज को राजनीतिक गुलामी और सामाजिक लाचारी से मुक्त कर आत्मनिर्भर बनाना ही हमारा उद्देश्य है। उन्होंने आगे कहा, जैसे कांशीराम जी ने जीवन भर संघर्ष किया, वैसे ही मैं भी अपनी आखिरी सांस तक पार्टी और मूवमेंट को आगे बढ़ाने में समर्पित रहूंगी। मेरे जीते जी कोई उत्तराधिकारी तभी माना जाएगा जब वह पूरी निष्ठा से पार्टी और आंदोलन के लिए समर्पित होगा। छठा, बसपा में संभावित बदलाव और भविष्य। मायावती के इस फैसले से साफ है कि वह पार्टी की बागडोर पूरी तरह अपने हाथ में रखना चाहती हैं। उन्होंने हाल ही के दिनों में कई वरिष्ठ नेताओं को पार्टी से बाहर निकाला। यह संकेत मिल रहे हैं कि बसपा में एक नया संगठनात्मक ढांचा तैयार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के राजनीति में यह फैसला बसपा की रणनीति को पूरी तरह बदल सकता है। अब सवाल ये है कि आकाश आनंद और उनके समर्थक इस फैसले पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। क्या वे बसपा में बने रहेंगे या नई राजनीतिक राह चुनेंगे? क्या बसपा के कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर इसका असर पड़ेगा? क्या मायावती का यह फैसला पार्टी को मजबूत करेगा या कमजोर करेगा? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले दिनों में सामने आएगा। फिलहाल मायावती ने बसपा के भविष्य की नई दिशा तय करने की शुरुआत कर दी है।